जय माता दी भक्तों, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हैं। नवमी को इस दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के श्रवण से मां प्रसन्न होकर साधक की रक्षा करती हैं और हर विपत्ति में उसकी रक्षा करती हैं। इस अध्याय में राजा और वैश्य को माता दुर्गा के दर्शन होना और माता दुर्गा द्वारा उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करना। तो सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। सुनिए। राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। 13वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्त को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्योदय के आश में जन्म लेकर सावड़िक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति हो प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावड़िक मनु नाम से विख्यात होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से माता के 9 दिन में पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता और सुख, संपत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज माता के दुर्गा सप्तशती के पाठ पूर्ण होते हैं। माता दुर्गा आप सभी की रक्षा करें। जय माता दी, जय मां भवानी।